प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कुंडों की कहानी सुनाएंगे, जो अकीदत और मुअज्जज़ों से भरी एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर इस कहानी से पहले हम जिक्र करेंगे इस अजीम हस्ती की शख्सियत का, जिन्हें दुनिया सादिक अल मोहम्मद के नाम से जानती है। आप सिलसिले इमामत के छठे ताजदार हैं और इल्म और हिकमत के वो सुमंदर हैं जिनसे दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और उल्मा ने फैज़ पाया। दोस्तों, इस दास्तान को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले कि इस वीडियो के आखिर में हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिकमत से भरा वो दिलचस्प जवाब भी बताएंगे जो आपसे पूछा गया था कि आखिर औरतों की दाढ़ी क्यों नहीं होती। इमाम का वो इल्मी जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। दिन ब दिन इस पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं और काम ढूंढ लूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये राय है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स वहां से दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में इसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन इससे काम नहीं मिला, तो इसने वहीं लकड़ियां काट कर गुजर बसर करना शुरू कर दिया। इसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं और फिर अपने वतन वापस चला जाऊं, लेकिन इसकी बीवी रोती रहती थी और दिन रात दुआ करती रहती। जब इसके घर में कुछ भी ना बचा होता तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपनी बीवी को कहा कि इसको घर में रख लो और इसको नौकरों का काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस वजीर के घर काम करती रही और अपने शौहर के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजर गए और महीने साल की तरह बढ़ते गए, लेकिन इसका शौहर अब तक ना आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते रात को सो गई तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही थी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ए लोगों, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो चाहने वाले थे, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला है इस दिन खलूस और दिल से नियाज दे और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि उस औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। इसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। इस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल रहा था, वो नियाज बांट ही रही थी कि वहां दूर जो इसका बेवतन शौहर था लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब इसने छड़ पर मारी तो दरख्त गिर गया और इसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और फिर वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि जो अल्लाह का करम हुआ है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था कि इस दिन न्याज करे कि अल्लाह से हमारे सदके की दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नयाज करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक शानदार घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। गरीबों में से एक कनीज ने कहा कि ये आपकी उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुलाओ। कनीज जाती है और इस औरत को बुला कर लाती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया इन सब के सामने बयान कर देती है। नियाज के खाने का खुलूस और दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि इस तारीख को न्याज करो, मैंने दिल से नजरो न्याज की, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वो वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और इसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक नए वजीर, जो वजीर से हसद करता था, इसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर हिसाब देने लगा तो हिसाब सही से ना दे पाया। नए वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपके पीछे नुकसान पहुंचा रहा है,
बस ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा और इस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे जाकर खाएं। उधर जो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था, शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नए वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था कहीं उस वजह से आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुला लिया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंच गए और पूछा, शहजादा कहाँ है? उस वजीर ने कहा, मुझे क्या मालूम। तो सिपाहियों ने उस वजीर और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रुमाल कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा, रुमाल में क्या है? तो वजीर ने कहा, तरबूज है। बादशाह ने कहा, खोलो इसको। जैसे ही उसको खोला गया तो इसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, इस वजीर को इसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह उन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बादशाह ने कहा, कुछ ना सुना। जब उन दोनों को कैद में डाल दिया गया तो दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक हमारे साथ इतना बड़ा कि बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रो कर कहने लगी, ये बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल पास आई थी, आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब इससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो इसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा, मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने इसकी बात को छोटा समझा और मुझे लगता है कि तब ही से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा, ए बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? तुमने इमाम के मौइज़े पर शक किया, तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और दोनों ने ये दुआ कर ली कि ए मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नयाज करेंगे। बस दोनों की ये दुआ मांग कर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल में पहुंच गया। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे? शहजादे ने कहा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था? जाओ जल्दी से वजीर और इसकी बीवी को बुलाओ। वजीर और इसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाकया सुना दिया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नयाज दी जाएगी। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नए वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था, हम आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिकमत से भरा वो जवाब भी बताएंगे जो उन्होंने एक सवाल के जवाब में फरमाया था। रवायत मिलती है कि एक मर्तबा एक शख्स इमाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मौला, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मकसद के तहत पैदा किया है, मगर क्या वजह है कि मर्दों की दाढ़ी होती है लेकिन औरतों की दाढ़ी नहीं होती? इसमें क्या हिकमत पोशीदा है? दोस्तों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का दिलचस्प जवाब दिया जो हमारी अकल को दंग कर देता है। आपने फरमाया, अगर औरतों के चेहरों पर दाढ़ी होती तो उनका वो हुस्न और कशिश बाकी न रहती जिससे मर्द इनकी तरफ माइल होते हैं। अल्लाह ने औरत का चेहरा बालों से इसलिए पाक रखा ताकि मर्द इसकी तरफ माइल हो, इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो और इंसानी नस्ल का सिलसिला चलता रहे। ये दाढ़ी मर्द की मर्दानगी की जीनत है और औरत का साफ चेहरा इसकी लताफत की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह की हर तख्लीक में कोई ना कोई बड़ी हिकमत छुपी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये दास्तान और उनकी हिकमत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।